आइए एक बहुत अच्छी आयत आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो आपको मिलेगी भजन संहिता उसका 91st चैप्टर उसकी 9th वर्स से हम पढ़ेंगे। यहां ऐसा लिखा हुआ है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। धाम मतलब रहने का ठिकाना, अपना ठिकाना बना लिया है, अपना घर बना लिया है। उनके लिए लिखा हुआ है 10वां पद बड़ा खूबसूरत है। ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। इसलिए क्योंकि तूने परम प्रधान में अपना धाम बना लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और कोई दुष्ट की योजना तुझ पर कभी भी सफल नहीं होगी। आज की सुबह हम और आप चाहते ही ये हैं कि कोई विपत्ति मेरे निकट ना आए, कोई भी दुख और मेरे डेरे के निकट ना आए। लेकिन उसका तरीका यह है कि परमेश्वर में अपने धाम को बना लीजिए। हम बच नहीं सकते, दुख और संकट आएगा, परेशानियां और विपत्तियां आएंगी, हम में से कोई भी इनसे बच नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का सेवक वचन में इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बता रहा है। इसलिए, और इसलिए का मतलब है कि कुछ इससे पहले होना जरूरी है ना। इसलिए कुछ किया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन समथिंग विल हैपन इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ होगा और आपके जीवन में यह होएगा कि कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। थैंक यू जीसस। पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसके 9वें पद से पढ़ेंगे। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए सुसमाचार की बात है कि उसने हर एक जाति में से, हर एक मूल में से, हर एक भाषा में से अपने लिए लोगों को मोल ले लिया है। हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जिसने सिर्फ ऐसे ही मोल नहीं ले लिया, लेकिन ऐसा लिखा है, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल। वध हुआ है, एक काम करना पड़ा है इस बेटे को कि उसको उस दंड का भागी बनना पड़ा है जो थी मेरे लिए। लेकिन उसने अपने लहू के कतरों को बहाकर, एक एक बूंद को बहाकर उसने मेरा दंड अपने ऊपर लिया, उस कार्य को पूरा किया। बिना जल्दी उठे, बिना जल्दी तैयार हुए, बिना समय पर निकले, आप समय पर यहां नहीं पहुंच सकते हैं। आपको अपने जीवन के अंदर इन कामों को करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए काम किया है। उसने वध होकर हमें मोल ले लिया है, और इस मोल लेने में कोई पक्षपात नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। यह आयत आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि हर कुल, चाहे किसी भी कुल के हो, हर भाषा, आज भाषाओं पर बड़ा विवाद है, कौन सी भाषा बोलें, बड़ा विवाद है। लेकिन मैं आपको कहूंगा परमेश्वर ने हर भाषा के लोगों को अपने लिए चुन लिया है।
लेकिन कुछ ना कुछ कार्य मुझको और आपको आज की सुबह करने की आवश्यकता है। अपने यीशु को सामने लेकर चलें, हर बात में उसको अपने सामने रखें, क्योंकि उसने अपने लहू को बहाकर वध होकर मेरे को और आपको मोल लिया है। एजरा की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 19वें पद से, फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह मनाया, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। और उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। ये कुछ उस समय की बात है जब परमेश्वर का मंदिर, उसकी चारों तरफ की दीवारें सब तोड़ दी गई थीं, सब कुछ ध्वस्त था, और ये इजरायली लोगों को बंधुआ बनाकर दूसरे मुल्क ले जाया गया। हम और आप भी हो सकता है कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, गरीबी में हैं, तन्हाली में हैं, अकेलेपन में हैं, और हम इसकी गुलामी में फंसे हुए हैं। मजबूरी है हमारी, और इस मजबूरी के वजह से हम इस गुलामी में फंसे हुए हैं। लेकिन एक अच्छा समय आया, और ऐसा समय आया कि परमेश्वर के 2 सेवकों ने इस बात का निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के भवन को फिर से बनाएंगे। इन 2 सेवकों की बात को बहुत इजराइलियों ने सुना, जो उस समय यरूशलेम में और यहूदा में रहते थे। परमेश्वर के सेवक समय दर समय आपसे बातचीत करेंगे, आपको उभारेंगे, आपको बताएंगे कि आपको बंधुआई में से कैसे बाहर निकल कर आना है, और उस मंदिर को, जो प्यार का मंदिर परमेश्वर ने आप में बनाया है, उसके फिर से कैसे उसकी तामीर करनी है। यही वक्त था जिस समय उस मंदिर को जो टूट गया था या तोड़ा गया था, जिसकी दीवारें ढा दी गई थीं, उसको फिर से बनाने की बात आई। परमेश्वर के 2 सेवकों ने इस बात का निर्णय लिया कि हम लोगों के अंदर उनको जागृत करेंगे। और यह पल जिसका वर्णन अभी हमने पढ़ा, यह कुछ उसी समय का वर्णन है। गुलामी में से बहुत से लोग जो इजरायली थे वो वापस आए और वापस आए खुशी मना रहे हैं कि हम फिर से उस मंदिर को तामीर करेंगे। उनके लिए एक भोज का प्रबंध किया गया है, और वो भोज और कोई नहीं है, वो भोज है फसह का भोज। अब जल्दी से हम देखेंगे कि इस भोज के अंदर शामिल होने के लिए मुझको और आपको करने की क्या आवश्यकता है। 21वां पद, बहुत ध्यान से। तब बंधुआई से लौटे हुए इजराइली और जितने और देश की अन्य जातियों की, बस यहीं तक। तब बंधुआई से लौटे हुए इजराइली पहला काम अपना उस मंदिर को बनाने का, अगर आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बहुत चोटिल हैं, बहुत निराश हैं, बहुत हताश हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है, कोई बात आपको तसल्ली नहीं दे रही है, तो एक काम करने की जरूरत है, बंधुआई में से लौट आइए। शैतान ने मुझको और आपको बांधा हुआ नहीं है, वो बंधन तो कब के टूट चुके हैं, वो जो श्राप था वो कब का टूट चुका है। लेकिन हम एक मिसकॉन्सेप्ट के अंदर हैं कि वो श्राप आज भी हमारे माथे पे लगा हुआ है।
हमने कभी कोशिश ही नहीं करी इस बात को आईने में देखने की, श्राप तो है ही नहीं, वो दाग तो है ही नहीं, सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब बंधन आज है नहीं, शैतान का कोई जोर है नहीं, वो बंधन यीशु ने मेरे तोड़ दिया है, उसको तोड़ के चकनाचूर कर दिया है। आज सिर्फ महसूस करें उस परमेश्वर के उस बलिदान की सामर्थ को। उसका लहू मुझको बचाता है। अपनी अपनी चौखटों पर उस मेमने का लहू लगा लें, अपनी अपनी चौखटों पर उस मेमने के लहू को लगा लें, तो जब मृत्यु का दूत निकलेगा ना, तो वो आपके घर को पास ओवर कर जाएगा, आपके घर के आगे से निकल जाएगा। इस बात का यकीन करिए आज की सुबह में। For you and me, those curses have already been removed. They are no more there. Because I am not telling you a story. यीशु मसीह का पूरा बलिदान कोई काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है, ये हो चुका है। आपके बंधन तोड़े जा चुके हैं। अब सिर्फ करना इस बात को है, यीशु को अपने सामने कर लीजिए, उसके लहू को अपने सामने कर लीजिए। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो शैतान की कोई भी युक्ति आपके ऊपर कामयाब नहीं होगी। आपके डेरे के निकट कोई दुख आने नहीं पाएगा। बिलीव इट एंड एक्सेप्ट इट। ऐसा लिखा हुआ है कि बंधुआई में से वे लौट कर आए। आना तो खुद पड़ेगा, आना तो खुद पड़ेगा। यह परमेश्वर के ही सामर्थ है कि वो हटीले राजाओं के मनों को तब्दील कर देगा। जो आने से मना कर रहे थे, जो आने नहीं दे रहे थे, जो बंधुआ बना कर ले गए थे, वो तक मजबूर हो गए और उन्होंने कहा नहीं, जाओ जाओ। हम जबरदस्ती के लिए गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमको शैतान ने बांध रखा है। मेरा हमेशा से यह विश्वास है कि शैतान कुछ है ही नहीं। बिकॉज God tells me, the gospel tells me that my Lord Jesus Christ has already taken the victory in his hand. वो ऑलरेडी जीवित है और जयवंत है। और जब वो जयवंत है और उसके नाम को मैं लेकर चल रहा हूं, तो मैं खुद भी जयवंत हूं। उस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि जोर से लगाया गया इसलिए अभी तक लग रहा है कि वो सिक्का चिपका हुआ है। सिक्का हटा दिया गया है, आप आजाद हैं, बस लौट आइए। तो पहली बात मैंने आपको बताई जो यहां पर लिखी है, उस फसा को मनाने के लिए, उस यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके लहू और उसके गोश्त में शामिल होने के लिए पहला काम आपको यह करना है कि बंधुआई में से बाहर निकलना है, बुराइयों में से बाहर निकलना। आगे देखें दूसरी बात क्या लिखी हुई है। जब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश के अन्य जातियों की अशुद्धता से अलग हो, अन्य जातियों की अशुद्धता से पहला काम करना है, लौट कर आना है। और दूसरा काम क्या करना है? अशुद्धता से अलग होना है। बिना अशुद्धता से अलग हुए हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। भवन में भी आ रहे हैं और गंदे काम भी कर रहे हैं, बाजा भी बजा रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं और गंदे गंदे गीत भी गा रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा। आपको गंदी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अशुद्धता से अलग होना पड़ेगा। एंड दैट डिसीजन लाइज विद इन यू। डोंट ब्लेम Satan for this, that because Satan is powerful, I am not able to come out of that
प्रॉब्लम. नो, Satan is already defeated. वो ऑलरेडी हारा हुआ है. You have to take a step. आपको पलंग पे से उठना है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है. और जब आप ऐसा करेंगे ना, उस अशुद्धता में से आप बाहर निकलेंगे. छोड़िए छोड़िए छोड़िए. और मैं आपको बता रहा हूं, ये अशुद्धता अशुद्ध लोगों में नहीं पाई जाती है. बाइबल बड़ी प्यारी है. 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 10वां पद, यहां लिखा हुआ है, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता. कितना क्लियर लिखा हुआ है. वचन कह रहा है ये नहीं कि तुम इन सब को छोड़ दो, त्याग दो, इनसे अलग अलग रहो. अगर ऐसा करोगे तो तुमको जगत ही छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं. अब बड़ी इंपॉर्टेंट पद है, इसको देखिएगा ध्यान से. 11वें पद में लिखा हुआ है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई विश्वासी कहलाकर, यहां पे लिखा हुआ है भाई, लेकिन इसका मतलब है विश्वासी. यदि कोई विश्वासी कहलाकर, यदि कोई चर्च में आकर, यदि कोई वर्शिप कराकर, यदि कोई म्यूजिक बजाकर, यदि कोई मेरे जैसा पादरी बनकर, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति किसके लिए कहा गया है? दूसरे लोगों के लिए, बाहरियों के लिए, दूसरे धर्म के लोगों के लिए. उसके लिए तो पहले ही लिखा हुआ है, अगर तुमको ऐसा करना पड़ेगा तो तुम्हें जगती छोड़ना पड़ेगा. लेकिन संगति किसकी नहीं करनी है? दगाबाजों की, धोखा देने वालों की. भाई कहलाकर अगर कोई व्यभिचारी है, लोभी है, मूर्ति पूजक है, गाली देने वाला है, पादरी कहलाकर गाली देने वाला है, वर्शिप करने वाले गाली देने वाले हैं, म्यूजिक परमेश्वर के भवन में आने वाले, रोज आते हैं, आप रोज यहां बैठते हैं, इबादत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन तरह के लोगों से परमेश्वर का ये भक्त कह रहा है, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना. हम पता नहीं किन किन लोगों से दूर हो रहे हैं. इनसे दूर होने के लिए नहीं कह रहा परमेश्वर का वचन, लेकिन ऐसों से हमको चितारा है जो भाई कहलाकर. और इसलिए मेरी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब हम भाई बन जाते हैं, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को जानने लगते हैं, तो हमको इन आदतों को खुद छोड़ना है. डोंट ब्लेम सेटन फॉर दिस. वो आके मुझको पिला देता है, ऐसा होता है क्या? बेहोश तो आप पीने के बाद होंगे ना, पीने से पहले तो आप होश में हैं. और तो पहला जो ग्लास है ना, वो तो आप खुद ही लेते हैं. इसका मतलब बेहोश होने का मेरा ही मन था, मैं ही लपलपा रहा था. यंग पीपल, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. Satan is not tempting you. आपका मन अपने में से मचलता रहता. एक बार देख लें, एक बार देख लें, अच्छा जल्दी से देख लें. आपका मन ललचता है. शैतान को अपने जीवन में कोई प्राथमिकता मत दीजिए. लेकिन ऐसे भाइयों से, और भाइयों के साथ अब मैं बहन भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि लोग फिर सोचेंगे भाइयों से अलग रहो, क्योंकि सारी बातें ये पियक्कड़पन और ये सब जो है भाइयों पे ज्यादा सूट हो जाता है. ऐसा नहीं है. आज की लड़कियां लड़कों से कहीं भी कम, तो इसमें भी
और बहुत आगे हैं। मैं आपको यहां से क्या बताऊं, लड़के तो बेचारे जबरदस्ती बदनाम हैं, लेकिन ये शराफत के अंदर जो कर देते हैं ना, वो हम बिगड़े भी क्या करेंगे। तो ऐसे भाइयों से, ऐसी बहनों से बचने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसे विश्वासियों से बच के रहो। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझको और आपको पहला काम करना है, बंधुआई में से निकल कर आना है, और दूसरा काम करना है कि गलत चीजों को या अशुद्धता से चीजों को उनसे अलग होना है। आगे तीसरी बात, वापस आएंगे एजरा की किताब में। एजरा उसका 6वां अध्याय और उसका 21वां पद हम पढ़ रहे हैं। मैंने 2 बातें यहां पर आपको बता दी। तब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश के अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे। किस लिए अलग हुए थे? अब ये सब अलग होना क्यों है? इसलिए अलग हो गए थे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। उन सबों ने भोजन किया। आप समझ रहे हैं, ये फसह का भोजन, ये यीशु का बलिदान, ये यीशु का वो जो लहू उस चौखट पर लगाया गया है, ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो बंधुआई में से निकलकर, अशुद्ध चीजों से अलग होकर और यहोवा के खोजी बनकर आए हैं। यहोवा के खोजी बनकर आए हैं। क्या आज की सुबह आप यहोवा के खोजी बनकर आए हैं? हालेलुया। और अगर आप उसके खोजी बनकर आए हैं तो उस भोज में आप शामिल हो सकते हैं। उस यीशु के लहू को अपने ऊपर आप ले सकते हैं। उस चौखट पर आप उसके लहू को लगा सकते हैं, और वो जो दंड की आज्ञा आपके लिए है, वो जो सारे गलत काम आपने किए हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन बताता है कि मृत्यु तय है, विपत्तियां आएंगी। जिस समय का ये वर्णन मैं आपको बता रहा हूं, उस समय करीब करीब 10 विपत्तियां आई, और जिस विपत्ति का मैं वर्णन कर रहा हूं, यह 10वीं विपत्ति थी। जब इजराइलियों को वहां का राजा छोड़ नहीं रहा था, जाने नहीं दे रहा था, बार बार मूसा उसके पास जाता था और कहता था मेरे लोगों को जाने दो, बंधुआई में से जाने दो, नहीं हो रहा था। तब परमेश्वर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा सबको मार डालूंगा, इनके पहलौठों को मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा, सब बर्बाद कर डालूंगा, ये मेरे विरुद्ध उठ रहा है। और तब परमेश्वर ने कहा एक बलि तुम करना और उसके लहू को अपनी चौखट पर लगा लेना। तो जब ये मौत का फरिश्ता निकलेगा तो ये तुम्हारे दरवाजे को पार करके चला जाएगा, और तुम पर मृत्यु नहीं आएगी, तुम पर श्राप नहीं आएगा, तुम पर वो दंड नहीं आएगा अगर वो लहू लगा है। आज आपके पास ये मौका है उस लहू को अपने ऊपर लगाने का। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया। अगर आप चाहते हैं कि फसह का भोज आप खाएं, अगली बार जब आप यहां पर होली कम्युनियन लेने आइएगा, इन 3 बातों को याद रखिएगा। क्या आप बंधुआई में से निकल कर आए हैं? क्या कोई गंदी आदत आपने छोड़ी? क्या कोई अशुद्ध कार्य जो आप करते थे, जो पापमय काम आप करते थे, उसको आपने त्यागा? और क्या आप परमेश्वर के खोजी हैं? क्या आप उसको ढूंढ रहे हैं? क्या आप उसको ढूंढ रहे हैं? क्या आप उसको ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उसका वचन बताता है अगर ढूंढोगे, कस के बोलिए, अगर ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, और मांगोगे तो दिया जाएगा। यह सब आपके डेरे में होगा।
आपके डेरे के निकट। मुझको और आपको इसलिए परमेश्वर ने नहीं बचाया कि हम बर्बाद होते जाएं, हम गरीबी में रहें, हम तकलीफों में रहें, हम बीमारियों में रहें, हम हमेशा परेशान रहें। नो, वी हैव नॉट बीन सेव्ड फॉर दैट पर्पस। अगर ऐसा करना होता तो हम वहां पे मर ही रहे थे। वो राजा क्या करा रहा था? कहता ईंटें बनाओ। फिर कुछ समय के बाद लगा कि अरे ये ईंटें बड़े आराम से बना रहे हैं, तो उसने कहा अब तुम भूसा भी तुम ही लाओगे, मिट्टी भी तुम ही लाओगे, सब कुछ तुम लेकर आओगे और तब यहां पे बंधुआई की काम करोगे। खूब मारता होगा, खूब कोड़े चलाता होगा, बट हमको आजाद किया उसने। आजाद इसलिए तो ना किया कि हम आके वापस बीमारी के जंजाल में फंस जाएं। आजाद इसलिए नहीं किया कि हम गरीबी की जंजाल में फंस जाएं, हम डिप्रेशन में फंस जाएं। हमें आजाद इसलिए किया है क्योंकि वो हमको उस भोज में शामिल करना चाहता है जो उसके बाप ने तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आगे यहां पर लिखा हुआ है, जब तुम इन 3 कामों को करोगे तो इनके लिए परमेश्वर यहोवा की खोज करें। उन सबों ने भोजन किया। आज मेरे और आपके लिए, आज की सुबह एक मौका है, उस भोज में शामिल हो जाइए। और कोई बचने का तरीका नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है कि वो मृत्यु का जो दूत है वो आपके घर के पार चला जाए। तरीका यही है, यीशु को सामने रख लीजिए, यीशु को सामने रख लीजिए, यीशु को सामने रख लीजिए और आप हमेशा के लिए बच जाएंगे। आखिरी पद पढ़ के हम खत्म करेंगे जो बहुत ही प्यारा है, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका 16वां पद। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन। कितनी अच्छी बात है ना। शुरुआत हमने करी थी इसी बात से कि अगर उसके धाम में रहोगे, उसके घर में रहोगे, तो विपत्तियां तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएंगी, दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और फिर यहां पे कंक्लूड हो रहा है, क्या लिखा है? वे फिर भूखे, आइए जोर से पढ़ें, ये वचन है, वे फिर ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। आगे देखिए, नेक्स्ट, फिर मैंने बोला आपसे ये सब कब होगा? ये सब तब होगा क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से, क्या इस बात के लिए हाथ उठाकर यीशु की जय जयकार कर सकते हैं? यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। उसने मेरी आंखों के सब आंसू तो पोंछ डाले हैं और ये और कोई नहीं करेगा, किसी और में दम ही नहीं है। लेकिन वो मेमना जो सिंहासन के बीच में था, जो ऐसा लग रहा था कि ये ज़बह किया गया है, उसी में सामर्थ थी कि वो जाकर उस पत्री को अपने हाथ में ले ले और जो दंड था वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे और आपके ऊपर से हटा दे। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे और विश्वास में आज की सुबह आप मजबूती लेकर यहां से जाएं। थैंक यू जीसस।